Hello, I'm Dr. Abhinav. I'm working at CK Birla Hospital. I'm part of Saksham Orthopedics team. Today I wanted to talk to you about shoulder dislocation. So, shoulder dislocation कैसे होता है? तो ज़्यादातर लोग जो ओपीडी में आते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के साथ, उनको हिस्ट्री होता है कि वो ये वाला मूवमेंट कर रहे थे, दे वर थ्रोइंग समथिंग और दे वर डूइंग स्विमिंग और दे हैड एन एक्सीडेंट, दे फेल डाउन ऑन देयर हैंड्स। तो उससे शोल्डर नॉर्मली अपने जॉइंट से निकल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो शोल्डर डिसलोकेशन एक बार होने के बाद अगर यंग एज में पहला इंसिडेंस हुआ है शोल्डर डिसलोकेशन का, तो उसमें बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि शोल्डर बार बार डिसलोकेट होगा, जिसको हम रिकरेंट डिसलोकेशन बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो सामने एक प्रोटेक्शन के लिए एक बैरियर होता है शोल्डर को, जो डिसलोकेट नहीं होने देता है। जब फर्स्ट टाइम डिसलोकेट होता है तो वो बैरियर मोस्ट कॉमनली टूट जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसको शोल्डर को निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो बार बार डिसलोकेट होता है। तो अगर आपको शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ऐसे मूवमेंट अवॉइड करने चाहिए जिसमें शोल्डर आपका डिसलोकेट हो रहा है। जो मोस्ट लाइकली ये वाला मूवमेंट होता है, जब आप कुछ थ्रो कर रहे हैं या जब आप सोते हुए आप अंगड़ाई ले रहे हैं, उस टाइम पे मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट होता है शोल्डर। तो ये मूवमेंट आपको अवॉइड करने चाहिए। दूसरा, आपको फिर डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए कि शोल्डर कितनी जल्दी डिसलोकेट हो जा रहा है। अगर बहुत ईजिली शोल्डर डिसलोकेट हो जा रहा है तो आपको डेफिनेटली फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको ऑलरेडी रिकरेंट डिसलोकेशन होने लग गया है, आपको ऑलरेडी 2-3 बार डिसलोकेट हो चुका है शोल्डर, तो आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी में सीटी स्कैन की भी ज़रूरत होती है। उसमें हम देखते हैं कि शोल्डर के अंदर कहाँ से वो जो बैरियर था वो कहाँ से फटा है, कितना फटा है। तो अगर एमआरआई में वो बैरियर फटा हुआ आता है, तब अब क्या करें? अब शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है बार बार, तो आप फर्स्ट ऑप्शन फिजियोथेरेपी होता है जो ट्राई कर सकते हैं। जो लो डिमांडिंग लोग होते हैं, जो जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, जिनको पता है कि हमें स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, तो कुछ लोग फिजियोथेरेपी ट्राई करते हैं। फिजियोथेरेपी का सक्सेस रेट यंग पेशेंट्स में थोड़ा कम रहता है, तो उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। मोस्ट कॉमनली ऐसा देखा गया है कि वो फिजियोथेरेपी से यंग लोग रिकवर नहीं हो पाते हैं। और स्पेशली अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, देन देयर इज़ नो ऑप्शन, देन वी हैव टू रिपेयर द टीयर। तो जो रिपेयर होता है इसमें वो दूरबीन से रिपेयर होता है। शोल्डर में इसमें कोई स्टिच वो लंबा कट नहीं आता है, जस्ट होल्स बनाए जाते हैं, एक होल फ्रंट में, एक होल बैक में, और हम शोल्डर के अंदर दूरबीन डाल के पूरा उसी दूरबीन से स्टिच कर लेते हैं। एंड इट्स ए वेरी कॉमन सर्जरी नाउ डेज एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। इसको बैंकार्ट रिपेयर बोलते हैं। तो एक बार जब शोल्डर में जो टीयर था वो हमने रिपेयर कर दिया, उसके बाद इसमें रिहेबिलिटेशन चलता है। सर्जरी के बाद आपकी एक्सरसाइज करनी होती है आपको। तो स्पोर्ट्स का पूछते हैं इसमें लोग कि स्पोर्ट्स में हम कब जा सकते हैं, तो दैट टेक्स अबाउट 6 मंथ्स, डिपेंड्स कि आप कितना अच्छे से रिकवरी कर पा रहे हैं एक्सरसाइजेज के साथ। कुछ लोगों में टीयर रिकरेंट डिसलोकेशन होने की वजह से जो बैरियर टीयर हुआ है उसके साथ साथ बोन्स में भी चेंजेस आने लगते हैं, बोन्स भी, हड्डियां भी घिसने लगती हैं। तो उन लोगों को सिर्फ ये आर्थ्रोस्कोपी वाले रिपेयर से ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, रिकरेंट डिसलोकेशन फिर से सर्जरी के बाद होने लगता है। तो ऐसे केसेस में हमको एक्स्ट्रा बोन उसमें लगाना पड़ता है आगे स्क्रू डाल के। तो कौन से ऑपरेशन की ज़रूरत है आपको, ये आप डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। फ़ायदा नुकसान क्या रहता है ये आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी डाउट है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन करने के लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू। गुड डे।